भीख देने से भिखारी कम नहीं होते हैं, भीख देने से गदागरी कम नहीं होती है, भीख देने से लोग काम की तरफ और मेहनत की तरफ वो नहीं बढ़ते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके लिए एक आदमी ने इसका एक्सपेरिमेंट और तजुर्बा किया। दो छोटे बच्चों को उसने बुलाया और दो छोटे बच्चों को बच्चों में से एक बच्चे को फटा हुआ कपड़ा पहनाया और उसको भीख मांगने के लिए मार्केट और बाज़ार में छोड़ दिया। दूसरे बच्चे को बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर कुछ सामान उसको दिया कि वो जाकर बाज़ार में बेचे। दोनों बच्चे एक वक्त में बाज़ार में निकले मांगने के लिए भी और ये सामान बेचने के लिए। शाम को जब दोनों बच्चे वापस आए तो भीख मांगने वाला बच्चा 800 रुपया लेकर आया और मेहनत सामान बेचने वाला बच्चा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया का सामान बेचकर वापस आया। आज हम भीख और भिखारियों की हौसला अफजाई करते हैं। छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे पेशा, छोटे छोटे काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करते हैं। हमारे लिए बड़े ही अफसोस का एक मकाम होता है जब देखते हैं कि हम 5,000, 10,000 रुपया का सामान किसी मॉल से लेकर निकल रहे हों और मॉल के सामने एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा है, खाने पीने का सामान बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, गुड़िये बेच रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस बूढ़े आदमी से या उस बूढ़ी औरत से या उस बेचने वाले आदमी से आज मॉल से निकलने वाला आदमी या मॉल से सामान खरीद कर निकलने वाली औरत उससे मोल भाव करती है। अगर 30 रुपया उसने सामान का दाम बतलाया है तो 20 रुपया और 15 रुपया देने का जिद करती है। उससे 20 रुपया में सामान या 15 रुपए में सामान मांगती है 30 रुपए का सामान को। अब बताइए, 20 रुपये में सामान खरीद कर 30 रुपया का सामान 20 रुपया में सामान खरीद कर जब आगे बढ़ती है वो औरत या जब आगे बढ़ता है वो आदमी और कोई भिखारी पैसे मांग रहा होता है, उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, तो वो पॉकेट से 20 रुपया निकालकर 50 रुपया निकालकर उस भिखारी और गदागर को दे देता है। अब अंदाजा लगाइए कि जब वो बूढ़ा आदमी इस मंजर को देखेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा। एक दिन वो काम छोड़कर इसी भिखारी और गदागर के पीछे रहेगा और यही काम वो भी करेगा। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो आदमी सामान बेच रहा होता है, अगर हमें ज़रूरत न हो तब भी हम उसका ख्याल रखते हुए उससे सामान खरीद लें और जो सामान उसने कीमत और दाम रखा है कुछ ज़्यादा उसको दे दें कि मेरी तरफ से आप 10 रुपया ज़्यादा रख लें, आप इससे चाय पी लीजिएगा, आप इससे कुछ और खा लीजिएगा। इससे काम करने वाला और मेहनत करने वाला खुश होगा और अपने काम में लगन के साथ काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को समझ अता फरमाए। हम जब बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और 1,000, 1,500 रुपया, 2,000, 2,500 रुपया का हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें 50 और 100 रुपया वेटर के लिए अलग से इंतज़ाम करते, अलग से रख देते हैं टिप्स के नाम पर। हम बड़े बड़े मॉलों, बड़े बड़े होटलों में 50-100 रुपया यूँ ही खर्च कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे दुकानों और छोटे छोटे पेशा करने वालों और पेशावर और छोटे छोटे काम करने वालों की हौसला अफजाई हम नहीं करते हैं। यही वजह है कि हम जितना ज़्यादा हम लोग मांगने वालों को देते हैं और भीख दे रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारे मुआशरे में भिखारी और भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है। लोग काम छोड़ रहे हैं, इसलिए काम करने वालों की हौसला अफजाई कीजिए। काम करने वालों से आप कुछ न कुछ सामान लीजिए। अगर ज़रूरत ना हो तब भी वो सामान 20-30 रुपये लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो ज़रूरत हो सकती है, कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह हमें